Good evening to all the students of B.Ed first year, paper 2, C2, topic School of Philosophy, Mark C. Unit 3, Lecture 24. क्वेश्चन दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत मार्क्सवाद का विवेचन करें। दर्शन संप्रदाय के अंतर्गत मार्क्सवाद के उदय के कारण, पहला कारण है आधुनिक युगीन शासन तंत्र के अधिनायकवाद, धर्म तंत्र के चर्चवाद, समाज तंत्र के वर्गवाद और अर्थतंत्र के पूंजीवाद के विरुद्ध यह एक क्रांतिकारी विचारधारा है। दूसरा पॉइंट है, प्रथम विचारक स्विस निवासी, स्विट्जरलैंड निवासी, रूसो के बाद जर्मनी विचारक कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 का अभ्युदय हुआ। समस्त यूरोप में उस समय और औद्योगिकरण के कारण, अधिनायक तंत्र के कारण, धर्म तंत्र के कारण समाज में दो वर्ग हो गए थे, एक संपन्न वर्ग, दूसरा विपन्न वर्ग, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, एक जिनके पास पर्याप्त ही नहीं आवश्यकता से अधिक धन केंद्रित थी, और दूसरा जिनके पास नहीं था। कार्ल मार्क्स ने उनका नाम दिया हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स जिनके पास काफी संपन्नता थी, हैव नॉट जिनके पास कुछ नहीं थी। लेकिन हैव नॉट्स की संख्या, गरीब मजदूरों की संख्या अधिक थी, जिसे मार्क्स ने प्रोलेटारिएट की संज्ञा। प्रोलेटारिएट का अर्थ होता है, प्रोलेटारिएट क्लास का अर्थ होता है सर्वहारा वर्ग। तीसरा, जर्मनी के शासक द्वारा हटाए जाने के पूर्व ही कार्ल मार्क्स फ्रांस में पलायन कर गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। क्योंकि दोनों के विचारों में साम्यता थी, एकरूपता थी, अतः दोनों एक दूसरे के मित्र बने। फ्रांस की दशा भी वहां पर जो थी वह भी अत्यंत शोचनीय थी। वहां पर भी शासन तंत्र, चर्चवाद का बोलबाला था। बहुसंख्यक मजदूरों पर मुट्ठी भर के लोग शासन करते थे, उनका शोषण करते थे। इसके विरुद्ध जब इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया तो इन दोनों को फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने 1845 अपने देश से निकाल दिया। पुनः एक भाग करके ब्रुसेल्स में आकर के शरण लिए। दास कैपिटल मार्क्स की अंतिम अमर रचना है, जिसका प्रथम खंड ही इनके जीवन काल में प्रकाशित हो सका। बाकी दो खंड इनके मरने के बाद इनके मित्र एंजल्स ने प्रकाशित किया। इनका अंतिम वाक्य था, दुनिया के मजदूरों एक हो। वैज्ञानिक समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद है कि समाज के सबसे नीचे तबके के लोग का भी काफी कम से कम इतना विकास हो सके कि वे जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी समाज करने लोगों के साथ जीवन जीने का हक मिले। यही वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स की कल्पना थी कि जिस दिन सर्वहारा वर्ग शासन पर उसका अधिकार होगा, उस दिन
समाज से शोषक और शोषित की भावना हट जाएगी। जो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कश मजदूर हैं, उन्हीं की सत्ता होगी या उनकी कल्पना थी। अब आइए मार्क्सवाद की तत्व मीमांसा। कार्ल मार्क्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से सहमत थे। इनका विचार है कि यह संसार पदार्थ जन्य है और ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर इसका रुख है। पदार्थ एक अवस्था, पक्ष, वाद होता है, उसी के साथ विरोधी शक्तियां भी प्रबल होने लगती हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रतिपक्ष या प्रतिवाद का नाम दिया। दोनों में संघर्ष होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों में संघर्ष होता है। इसके फलस्वरूप एक समपक्ष का उदय होता है। थेसिस और एंटीथेसिस में जब स्ट्रगल होता है तो एक सिंथेसिस का उदय होता है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। इन्होंने उदाहरण दिया मुर्गी के अंडा का। इसको हम इस चित्र के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे बाएं ओर एक बना है अंडाकार और दाहिने ओर भी एक अंडाकार। बाएं ओर में है पक्ष या वाद। पक्ष में क्या है? मुर्गी का अंडा। और उधर जो है दाहिने साइड में प्रतिपक्ष या प्रतिवाद। इसमें क्या है? तो मुर्गा मुर्गी का निर्माण। इन दोनों में पक्ष और प्रतिपक्ष में संघर्ष होता है, जिसके फलस्वरूप एक नया वाद उत्पन्न होता है, जिसे समपक्ष कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। वह सिंथेसिस यही तो होता है, संघर्ष के नीचे। फिर जो है मुर्गा मुर्गी का निर्माण जब होता है तो मुर्गा मुर्गी से पुनः अंडा कोई जन्म देते हैं, तो पुनः जो है नया पक्ष, नया वाद और नया अंडा बनता है। अब पुनः इधर उस नए अंडे से मुर्गा मुर्गी का निर्माण। अब पुनः इन दोनों में संघर्ष होता है, तो तीसरा पक्ष यानी नए अंडे का निर्माण। इस तरह से यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और संसार का विकास होता रहता है। इसको कहते हैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्चुअल मैटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म या भौतिकवादी द्वंद्वात्मकवाद। कार्ल मार्क्स का कहना है कि कोई ईश्वर नहीं होता है, कहीं पर स्वर्ग नरक इत्यादि कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको विज्ञान की कसौटी पर सत्य सिद्ध नहीं किया सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मा को भी एक पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानते हैं, जिसका विकास सदैव से नहीं होता है। जिस प्रकार अंडा का जब जन्म होता है उस समय अंडा में चेतन तत्व नहीं होता है, वह धीरे धीरे उसमें चेतन तत्व आता है, उसका विकास होता है और वह मुर्गा मुर्गी में परिणत होता है। इनके अनुसार मानव उच्चतम प्राणी है और एक मशीन के रूप में है। जिस प्रकार एक मशीन विभिन्न कल पुर्जों के सहारे और डीजल, मोबिल, पेट्रोल के सहारे में चलता है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी अन्न, जल, वायु और सूर्य प्रकाश से चलता है। ज्ञान मीमांसा, इनके अनुसार ज्ञान अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि अपने समय के भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों तथा विपरीत परिस्थितियों के संघर्ष का परिणाम होता है। वैज्ञानिक शोधों के फलस्वरूप नित्य नए ज्ञान विकसित हो रहे हैं, जिनसे मनुष्य के जीवन में नित्य नया नया विकास हो रहा है।
तीसरा, विज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान है एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है और वैज्ञानिक विधि ही सबसे अच्छी विधि है। मार्क्सवाद की मूल्य मीमांसा, चूंकि समाज परिवर्तनशील है, अतः कोई भी मूल्य पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, नैतिकता स्थिर नहीं है, वह समय, समाज एवं व्यवस्था के सापेक्ष हुई। मार्क्स मानव मात्र को सुखी देखना चाहते थे, जिसके लिए पहली आवश्यकता है उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कब होगी? जब उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन के जो सामान है, पूंजी है, उन पर उनका समान वितरण होगा। अब दूसरी आवश्यकता है वैयक्तिक स्वतंत्रता। सभी लोग स्वतंत्र होंगे। इसके लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य बनता है कि दूसरे आदमी को स्वतंत्र रूप में देखे। यही है इसका मार्क्सवाद की तत्व मीमांसा, मार्क्सवाद की ज्ञान मीमांसा, मार्क्सवाद की मूल्य मीमांसा। आइए, मार्क्सवाद की परिभाषा जो है, मार्क्सवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थ जन्य मानती है और यह भी मानती है कि पदार्थ जन्य संसार ही सत्य है, इसके तो कोई अन्य संसार या ईश्वर नहीं है। यह ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को एक चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादित करती है कि मानव जीवन का लक्ष्य सुख पूर्वक जीना है, जिससे शारीरिक श्रम, उत्पादन में वृद्धि और वर्ग विहीन समाज के निर्माण द्वारा प्राप्त हो। वर्ग विहीन मतलब कहीं कोई अमीर और गरीब का वर्ग भेद नहीं हो, सब एक बराबर है। आइए, इसके मूलभूत सिद्धांत है। यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, केवल भौतिक जगत ही सत्य है, आत्मा एक चेतन तत्व है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य की प्रकृति सामाजिक है, मनुष्य का विकास उसके अपने तथा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है, मानव जीवन का उद्देश्य सुख पूर्वक जीना है, सुख पूर्वक जीने के लिए उत्पादन में वृद्धि और उनका न्यायिक वितरण आवश्यक है, शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था आवश्यक है, राज्य की कोई आवश्यकता साम्यवादी समाज में नहीं होगी। यही तो है, आज हम लोग इसी पर है ना हम चर्चा किए। अभी इसको और अभी 1-2 क्लास और होगा। धन्यवाद।